नमस्कार दोस्तों। आज की जो बुक समरी लेके आया हूँ, बुक का नाम है मैं गीता हूँ। गीता की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो गीता दुनिया की एक महान किताब है, एक महान ग्रंथ है जिसके जन्मदाता स्वयं भगवान हैं। कहते हैं गीता के अंदर मनुष्य जीवन से जुड़ा कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका उत्तर हमें ना मिलता हो। गीता को जो है करोड़ों लोगों ने पढ़ा है, लेकिन समझा इसको चंद लोगों ने ही है। तो आज की जो मेरी बुक समरी है दोस्तों, गीता का जो अनमोल खजाना है, जो अनमोल ज्ञान है, उसको सरल भाषा में समझाने का काम जो है हमारे भारत के बड़े ही प्रतिभाशाली ऑथर दीप त्रिवेदी जी अपनी बुक के अंदर कर रहे हैं, जिस बुक का नाम है मैं गीता हूँ। इतनी सरल भाषा में उन्होंने इतने अच्छे ढंग से हमें समझाया है कि दुनिया का हर इंसान अगर चाहे तो इस किताब का जो ज्ञान है उसको हासिल करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। इस किताब से जुड़ा मेरा ये तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि महाभारत का जब युद्ध शुरू होता है तो अर्जुन कृष्ण से कहता है कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। रथ जब वहाँ पर पहुँचता है, अर्जुन जो है कौरवों की सेना को देखना प्रारंभ कर देता है। कौरवों की सेना को देखने के कुछ देर बाद ही अर्जुन जो है अनेक कारण देते हुए युद्ध करने की इच्छा त्याग देता है। वह कृष्ण से कहता है कि अपने भाई बंधुओं को मारकर मुझे पाप लगेगा। अगर मुझे राज्य मिल भी जाता है अपने भाइयों को मारकर, तो मैं ऐसा तुच्छ काम नहीं कर सकता। मुझे इस तरह का राज्य नहीं चाहिए। मैं अपने भाइयों को मारकर पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इस तरह के अनेक कारण देते हुए अर्जुन जो है अपने धनुष बाण त्याग देता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अर्जुन ने जो युद्ध करने की इच्छा त्याग दी, क्या वह सही था? क्या आप अर्जुन के इस कदम से सहमत हैं कि वो सही था? हो सकता है सुनने में लगे कि सही है, अपने भाइयों को मारना पाप है वगैरह वगैरह, लेकिन दोस्तों फिर कृष्ण अर्जुन की बातों से सहमत क्यों नहीं हुए? यही आज के वीडियो का मेन क्रक्स है। और इतनी गहराई वाली साइकोलॉजी की बातें हमें यहाँ आज सीखने को मिलेंगी जो आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेंगी। तो कृष्ण जो हैं अर्जुन की बातों से क्यों सहमत नहीं हुए, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कृष्ण यदि अर्जुन की बातों से सहमत हो जाते तो गीता यहीं पे समाप्त हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण ने हैरान होते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुझे असमय का ये मोह किस लिए प्राप्त हुआ है? और ये एक वाक्य ही कृष्ण के साइकोलॉजिकल ज्ञान को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। ये पहला वाक्य है जो गीता में कृष्ण ने कहा है, परंतु इतना सटीक है कि बार बार कृष्ण के साइकोलॉजिकल ज्ञान को सलाम करने को जी करता है। कहने का मतलब है असमय, कृष्ण कहते हैं अर्जुन इस गलत समय में तेरे अंदर अपने भाइयों के प्रति प्यार कहाँ से पैदा हुआ? फिर वो कहते हैं अर्जुन, तुझे कौरवों से युद्ध टालना ही था तो पिछले 40 वर्षों में तुझे युद्ध टालने के 40 मौके उपलब्ध थे। मैं तो युद्ध टालना चाहता ही था, तू भी सहयोग कर देता तो ये नौबत ही ना आती। लेकिन आज जब किसी भी क्षण युद्ध प्रारंभ होने को है, तब तेरा ये विचार समय की चाल से मेल नहीं खाता। क्यों? क्योंकि अब ये युद्ध अटल हो चुका है, और जो अटल हो जाए जिसे बदला ही ना जा सकता हो। हे अर्जुन, उसे स्वीकारने के अलावा मनुष्य के पास कोई अन्य उपाय होता ही नहीं है। आज तो तू यहाँ से जाना भी चाहे तो भी तुझे जाने कौन देगा? आज यहाँ तेरी कोई नहीं सुनेगा। आज तेरा युद्ध ना करने का विचार सिवाय एक मोह के और कुछ नहीं है। हे अर्जुन, ये स्पष्ट समझ ले कि असमय का ऐसा मोह पकड़ना श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण नहीं है। यह कहकर कृष्ण ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वह मनुष्य की साइकोलॉजी के सरताज हैं, और ये हर एक को समझना जरूरी है। यही मेरा महत्व है। कृष्ण की यही साइकोलॉजिकल पकड़ मुझे महान से महानतम ग्रंथ बनाती है। कृष्ण की कही इस बात को विस्तार से समझने के लिए थोड़ा मनुष्य की संरचना तथा उसकी कार्य प्रणाली को समझ लेते हैं। मनुष्य के पास
तीन बड़ी शक्तियाँ हैं। एक होता है उसका अहंकार, जो स्वार्थ की सोचता है, सिर्फ अपनी सोचता है और उस पर अड़ जाता है। दूसरी होती है बुद्धि, जो कि गलत अहंकार को भी अच्छे शब्दों और विचारों का जामा पहनाती है। तीसरा होता है उसका मन, जो कुदरत के निकट है, वह एक फ्लो में बहता है और उसकी इन तीन प्रमुख शक्तियों के भीतर क्या चल रहा है वह वो तीन जगहों से प्रकट करता है। एक होती है उसकी आँख, दूसरी ज़ुबान शब्द और तीसरा हाव भाव से। अब यदि मनुष्य जो भीतर है वही बाहर प्रकट कर रहा हो तो तीनों में एक सामंजस्य होता है, तीनों में कोई विरोधाभास कभी नहीं होता है। यही कारण है कि झूठ बोलते वक्त मनुष्य आँख चुराता है। और अब कृष्ण को तो ये सब समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, वह तो इस पूरी संरचना के बेताज बादशाह हैं। सो कुल मिलाकर कृष्ण ने अर्जुन का एक एक शब्द ध्यान से सुना, उसके हाव भाव तथा उसकी आंखों का टपटपाना भी देखा और वह जानते हैं कि अर्जुन के शब्दों, उसकी आंखों तथा उसके हाव भाव से कोई सामंजस्य नहीं है, अर्थात भीतर कुछ और चल रहा है तथा बाहर कुछ और प्रकट हो रहा है। ये स्पष्ट समझ लेना कि अर्जुन जो कह रहा है वही उसके मन में होता तो भी कृष्ण उससे एक बार सहमत हो जाते, लेकिन वह चालाकी दिखा रहा है, मन में कुछ और है और वह कुछ और कह रहा है। और ये बात कृष्ण के आगे तो चल ही नहीं सकती। बस यही बात आपको विशेष तौर पर समझने की है, क्योंकि डे टू डे की साइकोलॉजी समझने के लिए मैं वाक्य बहुत उपयोगी हूँ। आप लोगों को जीवन में हज़ारों लोगों से व्यवहार करने होते हैं। अधिकांश लोगों के मन में कुछ होता है और बाहर वह कुछ और प्रकट करते हैं। आप भी जानते हैं कि महत्व भीतर क्या है उसका होता है। सो अर्जुन के बाहर क्या है वह तो आपने उसके कहे शब्दों से सुन लिया, लेकिन वास्तव में उसके भीतर क्या है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुन जैसी ऊंची ऊंची बातें तो यहाँ दिन रात हर कोई करता रहता है, लेकिन उससे साइकोलॉजी समझने वाले प्रभावित नहीं होते। फिर ऐसे में साइकोलॉजी के सरताज कृष्ण के प्रभावित होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सो अब सीधा ये समझ लेते हैं कि कृष्ण अर्जुन की प्रभावी बातों तथा सटीक तर्कों से प्रभावित क्यों नहीं हुए। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में पहुंचता है, कौरवों की सेना को देखने के बाद वह युद्ध करने की इच्छा ही त्याग देता है। वह अर्जुन से कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। अचानक अर्जुन के अंदर एक परिवर्तन आया। अर्जुन जो पिछले 40 सालों से कौरवों को अपना शत्रु मानता आ रहा था, उसके अंदर ये अचानक क्या परिवर्तन आया। परंतु परिवर्तन आया ये बात तो श्योर है। तो तीन संभावनाएं इसके अंदर हो सकती हैं। पहला परिवर्तन अर्जुन के अंदर हो सकता है ये आया हो कि अर्जुन अहिंसा को उपलब्ध हो गया हो, उसे जान माल की हानि करके कुछ पाना योग्य नहीं लग रहा हो। दूसरी संभावना ये है कि उसे कौरवों पर प्रेम उमड़ पड़ा हो, वह सोच रहा हो राज्य मैं भोगूं या कौरव, हैं तो दोनों भाई भाई, ऐसे में राज्य के लिए भाइयों से क्यों झगड़ना। तीसरी संभावना ये है कि वह कौरवों की विशाल सेना को देखकर डर गया हो। और सबसे महत्वपूर्ण यही समझना है कि इन तीनों में से कौन से कारण से अर्जुन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। ऐसा क्या हुआ कि जो युद्ध के लिए बेताब रहता था अर्जुन, और आज वह युद्ध करने से इनकार कर रहा है। यदि अर्जुन अहिंसा को उपलब्ध हुआ होता तो गीता यहीं समाप्त हो जाती। कृष्ण तुरंत कह देते कि तू ठीक कह रहा है, चला जा यहाँ से। यदि कौरवों के प्रति प्रेम उमड़ा होता तो शायद कृष्ण पांडवों तथा कौरवों की कोई मीटिंग का प्रबंध करने की संभावना खोजते। हालांकि ये संभव नहीं था, क्योंकि पहले तो पांडवों को अपने आपस में ही फैसला करना था, और ये जो फैसला होना था इसमें द्रौपदी की ही चलनी थी, और द्रौपदी को तो दुर्योधन व दुशासन के खून से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं था। वहीं युद्ध रोकने के लिए कौरवों को भी राजी करना जरूरी था। वहाँ भी दुर्योधन के पहाड़ जैसे अहंकार के राजी होने की कोई संभावना नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के लिए अब समय ही कहाँ बचा था। उनके पास तो अर्जुन के इस भातृ प्रेम की अनदेखी करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस जागे भातृ प्रेम से कहीं ज़्यादा तो
कौरवों की विशाल सेना तथा उसमें कर्ण, भीष्म व द्रोण जैसे धनुर्धारियों को देखकर अर्जुन डर गया था। वह बुद्धिमान था, सो एक तरफ तो वह अपने डर को शब्दों द्वारा अहिंसा की ऊंची ऊंची बातों से छिपाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ वह अपने भीतर जाके भय को कौरव प्रेम का जामा पहनाने की कोशिश कर रहा था। यानी कौरवों के प्रति उसे जो सहानुभूति जागी थी उससे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर दर्शाने में लगा हुआ था। अब अपनी इस कोशिश से वह दुनिया के किसी भी व्यक्ति को भ्रमित कर सकता था, परंतु साइकोलॉजी के सरताज कृष्ण को नहीं। अब अर्जुन कैसे अपने डर को अहिंसा तथा कौरव प्रेम का जामा पहना रहा है, इस बात को समझो। कहने का मतलब उसके भीतर कुछ और है और वह बाहर कुछ और प्रकट कर रहा है। वह कौरवों की सेना देखकर कहता है कि स्वजन समुदाय को देखकर अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा शरीर में कंप उत्पन्न हो रहा है। अब स्वजन समुदाय अपने भाई बंधुओं को देखकर भी कहीं अंग शीतल होते हैं, मुख सूखता है, शरीर में कंप होता है क्या? ये सब तो सिर्फ ताकतवर शत्रु को देखकर ही होता है। उसके आंख, शब्द व हाव भाव में कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। वह कह तो स्वजन समुदाय रहा है, परंतु भीतर उसके मन में अब भी कौरवों के प्रति शत्रुता ही भरी हुई है। यूं भी पिछले चंद क्षणों में कौरवों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि अर्जुन को उनके प्रति प्रेम उमड़ जाए। और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि बिना कुछ नया घटे भीतर परिवर्तन आ ही नहीं सकता। फिर इसी श्रृंखला में वह आगे कह रहा है, त्वचा जल रही है, धनुष हाथ से गिर रहा है, मन भ्रमित हो रहा है और अब तो ठीक से खड़ा तक नहीं मैं हो पा रहा हूँ। कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब भयभीत मनुष्य के लक्षण हैं। फिर आगे अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं तो लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। कौरवों की इस विशाल सेना को देखकर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि वह तुरंत बात को संभालते हुए कहता है, और फिर कृष्ण, स्वजन समुदाय को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देख रहा हूँ। यानी एक तरफ हार की संभावना नज़र आ रही है और दूसरी तरफ जीतने पर भी स्वजन समुदाय को मारने का गम सता रहा है। सच कहूँ कृष्ण, मैं ना तो राज्य चाहता हूँ और ना ही विजय। गुरुजन, ताऊ, चाचों को मारने का क्या फ़ायदा? मुझे तो तीनों लोक मिल भी जाएं तो भी मैं ये नहीं करना चाहता, तो पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन यहाँ भूल रहा है कि युद्ध जीतने पर ना तो कोई उसे तीनों लोक दे रहा है, ना ही पृथ्वी। युद्ध सिर्फ हस्तिनापुर के सिंहासन तक ही सीमित था। और ये समझ लेना कि हर कोई हारने पर या हारने की संभावना खड़ी होने पर सीधे क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे पर उतर आता है। 2-4 थपेड़े खाने पर ही सब माया है नज़र आने लगता है, परंतु ये शमशान वैराग्य है, मन की वास्तविकता नहीं। और अर्जुन के मन की वास्तविकता ये है कि एक तरफ वह डरा हुआ है तथा दूसरी तरफ स्वजन समुदाय से लड़कर उसे कोई लाभ भी नज़र नहीं आ रहा है। आगे वह कृष्ण को प्रभावित करने के लिए तथा भ्रमित करने के लिए कहता है, हे कृष्ण, ये लोग तो अज्ञानी हैं, परंतु शास्त्रों के ज्ञाता हम दोनों ये सब जानते हुए भी महापाप करने को तैयार हो गए, ये आश्चर्य है। यानी वह उल्टा कृष्ण को ज्ञान दे रहा है। आप लोग भी डे टू डे की साइकोलॉजी पर गौर करना। आदमी को शत्रु पर प्यार कब आता है? तभी आता है जब शत्रु उससे ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देता हो। धर्म के ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों का सहारा मनुष्य तभी लेता है जब जीवन में कुछ थपेड़े खाता है, क्योंकि यहाँ कोई ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि वह हार गया है या वह डर गया है। हर कोई यहाँ अपनी हार को 24 घंटे ऊंचे विचारों में ही पिरोता रहता है, क्योंकि यहाँ हर किसी को बर्बादी का इतना डर नहीं होता जितना उसकी चर्चा फैल जाने का होता है। यहाँ पर हम सबके लिए एक बात को समझना और भी ज़रूरी है कि कृष्ण जो अर्जुन को युद्ध के लिए राज़ी कर रहे हैं, उसके पीछे उनका जो मकसद है वह था मनुष्यता के सामूहिक उद्धार के लिए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना। क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कौरवों की जीत तय हो जाएगी, और ऐसा होगा तो इतिहास में एक गलत उदाहरण पेश होगा। फिर तो आने वाले युगों में स्त्रियों की मर्यादा को भी और भी बेशर्मी के साथ तथा बिना किसी डर के दांव पर लगाया जाएगा।
अब युद्ध तो अटल हो ही चुका है, जान माल की जो हानि होनी है वह तो होनी ही है। ऐसे में पांडवों का जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम इससे आने वाले युगों में दुष्टताएं करने से पूर्व मनुष्य सोचेगा। कौरवों का अंजाम देखकर वह दुष्टताओं से बचेगा, वरना तो जब तक युद्ध टाले जाने की संभावना थी तब तक कृष्ण ने इसे टालने के अथक प्रयास किए ही थे। अपने जीवन के 20 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ इस प्रयास में बिताए थे कि किसी तरह से कौरवों व पांडवों का युद्ध ना हो। अब यहाँ पर हमें एक बात को और अंडरस्टैंड करना होगा कि कृष्ण जो हैं अर्जुन को युद्ध के लिए राजी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अर्जुन पूरे मन से युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा वह खुले मन से पूरी शिद्दत के साथ युद्ध कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पर यह समझ लो कि साइकोलॉजिकल डर को दूर करने के दो ही उपाय हैं। एक है तगड़ा आश्वासन देना और दूसरा है कोई उससे भी बड़ा डर आदमी को पकड़ा देना। यदि भय को काटने के लिए लंबा समय हो तो आश्वासन काम कर जाता है, परंतु समय ना हो और डर को जल्दी दूर करना ज़रूरी हो तो फिर एक ही उपाय बचता है कि आनन फानन में कोई नया डर जो है इंसान को पकड़ा दिया जाए। और यही काम जो है कृष्ण अर्जुन के साथ इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू एक योद्धा है, उसे याद दिला रहे हैं कि तू एक दुनिया का सबसे बड़ा तीर अंदाज है। ऐसे में युद्ध से अगर तू भागेगा तो तेरी कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। यानी कृष्ण पहले ही वाक्य में उसके युद्ध से भागने की तीनों जड़ों पर कड़ा प्रहार करते हैं। अर्जुन का डर दूर करने के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तू एक योद्धा है। अपनी तुच्छ कमजोरियों को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तू बड़ी बड़ी बातें करके ये भ्रम फैलाने की कोशिश मत कर कि तू अहिंसा को उपलब्ध हो रहा है या तेरा भाई प्रेम जो है वह जाग रहा है। आगे कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू बात तो अवश्य ज्ञानियों जैसी कर रहा है, परंतु तेरा जो व्यवहार है वह अज्ञानियों सा है। वास्तविक ज्ञानी तो जिनके प्राण चले गए हों और जिनके नहीं गए हों, दोनों में से किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। अर्जुन, तेरी सारी बातें इस समय मृत्यु के आसपास घूम रही हैं। भीतर तू अपनी मौत से डरा हुआ है तथा बाहर तू भाई, ताऊ, गुरु, चाचे वगैरह की संभावित मौत की चिंता जता रहा है। जबकि सत्य ये है कि मौत जैसी कोई चीज़ इस संसार में होती ही नहीं है। तेरा वर्तमान दुख मृत्यु का नहीं बल्कि मृत्यु से जुड़े अज्ञान का है। वास्तविकता तो ये है कि ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें मैं नहीं था, तू नहीं था या ये सारे राजलोक नहीं थे। अर्जुन, ऐसा भी नहीं है कि हम आगे नहीं रहेंगे। एक सीधी बात समझ अर्जुन की, जैसे मनुष्य के शरीर में बालपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी होती है। अर्थात मृत्यु के साथ ही मनुष्य के अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। अंत धीरज रखने वाले ज्ञानी पुरुष जन्म और मृत्यु के चल रहे इस चक्कर से रत्ती भर प्रभावित नहीं होते। अर्जुन, एक बात को समझ, ये सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां तथा विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील हैं। जीवन है तब तक ये तो होते ही रहने वाले हैं। तेरा ही उदाहरण ले, आज तू इसलिए गमगीन है कि तेरी इंद्रियों का संयोग कौरवों की विशाल सेना से हुआ है। कल तू इसलिए दुखी था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर तू विराजमान नहीं है। परसों तू इसलिए मातम मना रहा था कि तेरी प्यारी द्रौपदी को 5 भाइयों में विभाजित कर दिया गया। सो बाहर तो हमारा सामना नित नई परिस्थिति से होते ही रहने वाला है, लेकिन वह सब परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं। समझदार व्यक्ति इन बदलती रहने वाली परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है। गीता का जो 2nd अध्याय है उसका अंत दोस्तों मैं आज की वीडियो का यहीं पे कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बात समझने वाली है जो हमें मैसेज मिलता है। अर्जुन जो है उस टाइम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एक धनुर्धारी था, सर्वश्रेष्ठ एक योद्धा था, लेकिन जब उसके भीतर डर समा जाता है तो वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी जो है इतना डरपोक इंसान बन जाता है कि वह कोई काम ही नहीं कर पाता है। वह कहता है मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूखा जा रहा है।
यहाँ से हमें शिक्षा ये मिलती है कि जब हमारे अंदर डर समा जाता है तो उस डर के चलते बड़े से बड़ा इंसान भी जो है वह परफॉर्म नहीं कर सकता है। डर इंसान को बेहद छोटा कर देता है, अपाहिज बना देता है, जिसके चलते अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली है कि हमें रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो भीतर का जो डर है उसको दूर करना बेहद ज़रूरी है। तो भगवान कृष्ण जो इसमें हमें गाइडेंस दे रहे हैं, डे टू डे साइकोलॉजी को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने जीवन में डर तो क्या, दुनिया की हर प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। एक बार दिल खोलकर तथा फल की आशा त्याग कर वह कर्म कर लो, फिर हमेशा के लिए हर कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, अर्जुन के लिए जो महाभारत का युद्ध है वह एक अवसर है। आपके लिए कोई दूसरा युद्ध अवसर हो सकता है। बस फल परमात्मा पर छोड़ दो, अपना कर्म करो और ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाओगे। अब हमारे लिए क्या होमवर्क है? गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण ने समझाया कि सवाल अच्छे बुरे का नहीं है, सवाल तुम क्या चाहते हो उसका भी नहीं है, सवाल सिर्फ समय का है। इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं तो कोई भी कुछ भी पकड़ सकता है। कृष्ण कह रहे हैं उसमें मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है, पर हाँ ये अवश्य चेक कर लो कि आप जो इच्छा कर रहे हैं ये उसका सही समय है भी है या नहीं। यदि गलत समय पे गलत महत्वाकांक्षा पकड़ ली तो बर्बादी तय है। अंत आपके लिए बेहतर है कि अपनी प्रमुख 3 इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओं के समय को पहचान ले। समय सही जान पड़े तो ही आगे बढ़े, वरना सही समय का इंतज़ार करें। तो अब हमारी कोई भी 3 जो इच्छाएं हैं, आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप में उसके बारे में योग्यता है? हाँ या ना में आंसर कीजिए। परिस्थितियां अनुकूल हैं? हाँ या ना में आंसर कीजिए। उपलब्ध ऑप्शंस में यही सर्वश्रेष्ठ है? कुछ और भी ऑप्शन है? रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं? हाँ या ना। और इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन बनता है, आप आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंट हैं? हाँ या ना। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे लिए, युद्ध के मैदान में आया अर्जुन अचानक कन्फ्यूज़ क्यों हुआ, ये हमने समझा। इस अध्याय में हमने ये जाना कि एक से ज़्यादा विकल्पों पर विचार करना कन्फ्यूज़न की जड़ है। जब तक युद्ध एकमात्र विकल्प अर्जुन के पास था तब तक अर्जुन युद्ध के लिए रत्ती भर भ्रमित नहीं था, लेकिन जब वह अनेक विकल्पों के बीच में फंस गया तो कन्फ्यूज्ड हो गया। बस इसी को आधार बनाकर आप अपने प्रमुख कन्फ्यूज़न की जड़ों को समझें और उन्हें हटाएं। मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि उसमें क्या रुकावट आ रही है। करना है पर धर्म आड़े आ रहा है? हाँ या ना। करना है पर लोग क्या कहेंगा, डर है? हाँ या ना। करना है पर चिंता परिणाम को लेकर है? हाँ या ना। करना नहीं चाहते पर करने का बाहरी दबाव है? हाँ या ना। करना मजबूरी लग रही है पर मन नहीं है? हाँ या ना। करना है पर निर्णय लेने की सत्ता आपके पास नहीं है? हाँ या ना। जो हमारी लास्ट एप्लीकेशन है, कृष्ण अर्जुन से क्या चाह रहे हैं? इतना ही कि वह दिल खोलकर युद्ध करे। क्यों? क्योंकि तभी वह युद्ध में विजयी हो सकता है। गीता से हमें भी यही सीखना है। कृष्ण सिखा रहे हैं कि ध्यान सिर्फ कर्म पर लगाना है, और वह कब संभव है? जब ध्यान बाकी जगहों से हट जाए। कर्म के फल पर ध्यान ना हो तभी मनुष्य कर्म जो है सही ढंग से कर पाता है। यदि मनुष्य चाहकर भी सफल नहीं हो पा रहा है तो प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि कर्म में पूरा ध्यान ना लगा पाने के कारण ऐसा हो रहा है। अंत कोई भी बड़ा कार्य प्रारंभ करने से पहले ये देख लो कि आपके जहन में कार्य के अलावा और क्या क्या चल रहा है। पहले उन सब से निजात पाओ, और जब ध्यान सब ओर से हट जाए तथा पूरी तरह से कार्य में मन लग जाए तभी बड़ा कार्य प्रारंभ करो। फिर उस कार्य में आपको बड़ी सफलता मिलना तय है। आज के वीडियो का दोस्तों यहीं पे अंत कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं बहुत जल्द जो है आपको तीसरे अध्याय में मिलूँगा नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।